हम आपको क्या कहे, वो गरीबों के भगवान है, नेता थोड़े। तेजस्वी प्रसाद यादव पर ही प्रशांत किशोर क्यों बरसते हैं? बीजेपी की बी टीम अच्छा, है। बीजेपी की बी टीम है। है। डिग्री को काबिलियत मानते हैं या हुनर को काबिलियत मानते हैं? हरसंत पांडे चांद पर रिसर्च करता है, इसरो के वैज्ञानिक है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है पटना में और हमारे साथ अभी हैं अलौली विधानसभा के एमएलए श्री रामवृक्ष सदा जी। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में मुश्किल रास्ते भरी कांटे से कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। और आपको बता दें, अभी हम रामवृक्ष सदा जी के आवास पर हैं पटना में। जब रामवृक्ष बाबू को यह मकान की चाबी दिया जा रहा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो इनके आंखों में आंसू था। आज हम इनके संघर्ष को जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप राजनीतिक में कैसे आए, आपकी शुरुआत का वो पल कहां से शुरू हुआ था? देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि बहुत संघर्ष, कोई भी चीज में संघर्ष करना पड़ता है जी। इसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, पैर तले धरती तो क्या हम आसमान रखते हैं जी। आपने देखा होगा कि 90 के दशक के पहले जी, जो सत्ता में जो लोग आते थे वह बड़े बड़े लोग आते थे, चाहे वह पिछड़ा जाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़ा जाति के लोग हो या स्ववर्ण जाति के लोग हो। जिन लोगों के पास पैसा होता था वह लोग जो है राजनीतिक में आते थे। जब 90 का दौर आया जी, और 90 के दौर के बाद बाबू लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ जी। बाबू लालू प्रसाद यादव के उदय होने के बाद जो उन्होंने राजनीति देखा कि जब तक पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा तब तक इनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा। इसी सोच के तहत आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल बना और राष्ट्रीय जनता दल में एक से एक गरीब लोग, चाहे वो चमार जाति के हो, मुसहर जाति के हो, डोम जाति के हो, पिछड़ाम किसी जाति को हो, अत्यंत पिछड़ाम किसी जाति को हो, गरीब गुरबा लोग विधानसभा लोकसभा जाने का काम किया, मंत्री बनने का काम किया और इस चीज को दिखा दिया हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी कि गरीब से गरीब लोग भी राजनीति कर सकते हैं और अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं और अधिकार ले सकते हैं। आप कैसे राजनीतिक में आए? हम लोग जिस समय, क्योंकि जब आपके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, हालांकि आप जहां से हैं हम भी वहीं से हैं, जब हम आपके बारे में अध्ययन कर रहे थे तो आप बहुत गरीब फैमिली से थे और गरीब फैमिली में होकर रहने के बाद इस मुकाम तक आना बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे सोचा कि हमें राजनीतिक में जाना है? देखिए, हम लोगों का कोई सोच नहीं था कि हमको राजनीतिक करना है। हम लोग गांव घर में मैट्रिक हम पास किए, हम अपना गांव के पहला मैट्रिक पास किए थे? 92 में हम अपना गांव के पहला लड़का है कि मैट्रिक पास किए उस गांव में। ठीक है। उस समय कहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था हम लोगों के गांव में। अगर एक चिट्ठी भी आ जाता था तो उसको हम लोग दूसरे जगह पढ़ाने के लिए जाते थे। तो हम मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद हमारा कोई सोच नहीं था कि हम राजनीतिक में जाए। कोई भी लोग जब पढ़ता लिखता है तो उसका पहला सोच रहता है कि हम नौकरी करेंगे जी। तो उसी दरमियान में जो है हम लोगों के यहाँ लोकसभा का चुनाव था जी। ये ईस्वी का बात कर रहे हैं? 95 ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव था तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी गए हुए थे अलौली। तो अलौली गए हुए थे तो जाने के बाद वहाँ इन्होंने जो है से हम भी गए थे इनको देखने के लिए। पूरा उस समय माइक से रिक्शा पर बांध के सगरे हल्ला करता था कि फलना मंत्री आ रहा, फलना नेता आ रहा। आपने मोबाइल का युग हो गया तो लोग देख लेता है, तो सगरे प्रचार हो रहा था। तो इसी तहत जो है प्रचार होना शुरू हुआ वहाँ। तो हम भी गए इनको देखने के लिए। तो देखने के लिए गए तो हमारा कोशिश था कि हम आगे से देखें, नजदीक से देखें। तो लालू प्रसाद यादव जी अगर आए तो हम भी जब छोटे थे तो हम कोशिश करते थे कि कितना करीब से देख सकें। कितना करीब से देखें। जब वहां पहुंचे तो हम बड़ी जोर जोर से नारा लगा रहे थे जी कि लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। इसलिए लगा रहे थे कि उनका नजर जो है आप पे पड़े। ठीक है। उसके बाद जैसे 2-4 बार सुने वैसे सिपाही कहता
कहे हटो, आने दो उसको। आप जाने का प्रयास नहीं किए थे? हम नारा लगा रहे थे, साहेबे कहा कि उनको आने दो, जाने के लिए भी प्रयास कर रहे थे। तो पहुंचे मंच पर, जैसे मंच पर मंच पे आपको बुलाए लालू हाँ, प्रसाद यादव हाँ, जी? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, उसके बाद? तो जैसे मंच पर पहुंचे तो पूछा क्या नाम है? तो हम बोले रामवृक्ष सदा। मुसर है? तो जी। तो क्या करते हो? तो सर हम मैट्रिक पास कर लिए हैं, हमको कोई नौकरी दे दीजिए। आप नौकरी मांगे थे? ठीक है। तो वो बोले कि नहीं, तुम्हारे यहाँ मिस्री सदा हुआ करते थे जी, वह मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक, तुम राजनीति करो, भाषण करो। तो जो बोलना था हम बोले, भाषण में जो कहना था कहे, उसके बाद बोले राजनीति करो। फिर कहा पटना आओ, तो फिर ही पता दिए एक अन्य मार्ग के, फिर हम पटना आए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम इनको भगवान कहते हैं जी, तो बहुत लोग के पेट में दर्द होता है। इस बात को वह आदमी जानता है कि क्यों भगवान कहते हैं? नहीं जानता है। चलिए आज बता दीजिए क्यों भगवान कहते हैं। वह आदमी पहला बार जब हमको मिले जी, और पटना बुलाए, जी, जब पहला बार हम पटना पहुंचे, वह आदमी हमको पहचान गया। पहचान गए? पहचान गया कि रामवृक्ष सदा जी हैं। हाँ। और तब उसके बाद बात होने लगी, फिर उस दिन से जुड़े। फिर पार्टी में हमको अध्यक्ष बना दिया गया। फिर अध्यक्ष बनने के बाद फिर 2000 में मालूम है आपको, हमको टिकट भी मिला। प्रशासनिक धांधली के चलते हार हुआ। जैसे कि हम जब पता किए, क्योंकि जहां से आप हैं वहां से हम भी हैं, तो हम ये सुने कि आप जीत गए थे। हाँ, घोषणा हो गया था। पावरफुल लोगों ने आपको दबा दिया। क्या सच्चाई? नहीं, सच्चाई यही था कि हम चुनाव जीत गए थे और फिर रिकाउंटिंग करके हमको हरा दिया गया। रामविलास पासवान जी उस समय रेल मंत्री थे और बड़ी चलती था, डीएम मैनेज करके हमको हराया गया था 2000 में। एक चीज और आप समझाना चाहेंगे कि आप जहां से बिलोंग्स करते हैं, जिस गांव से बिलोंग्स करते हैं, खास करके उस समय तो मुसहर जाति खास करके काफी कहा जाए तो उनका स्थिति दयनीय था। और रामविलास पासवान जी आपके ही पड़ोस के गांव से रहने वाले हैं। तो आपने ये तय क्यों किया कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ेंगे? आप ये भी तो तय कर सकते थे कि हम रामविलास पासवान जी के साथ जुड़कर उनका हौसला बुलंद करेंगे। नहीं, देखिए, जब 90-95 की बात था ना, तो 90-95 में एक रामवृक्ष सदा ही नहीं, उस समय जो दबाए लोग थे जी, जो सताए लोग थे, जो पिछड़ा लोग थे, जो अत्यंत पिछड़ा लोग थे, जो दलित लोग थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, तमाम लोगों का झुकाव इन्हीं के प्रति था। इसलिए उनके लिए इन्होंने काम किया था, उनको इन्होंने सम्मान दिया था, उनको इन्होंने खटिया कुर्सी पर बैठाने का काम किया था, उनको इन्होंने शिक्षा से जोड़ने का काम किया था। और बद से बदतर जिंदगी जो जी रहा था ये निचले तबके के लोग, उनको मुंह में आवाज दिया और कहा कि जितना तुम्हारा आबादी है उतना तुम्हारा भागीदारी होना चाहिए, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे और कोई चीज हो। और इसलिए तमाम लोग का ही जुड़ाव उनसे था। तो आप सिर्फ हमारा एक बात मत कीजिए। और उस समय भी आज कोई पासवान जी के यहाँ भी हम चल जाते, किसी के यहाँ चल जाते, जो लोग एक बार देख लिया और दोबारा जाते तो नहीं चिन्हता, नहीं पहचानता। और जैसे हम गए, खबर हुआ, जैसे गए तैसे कताओ सदाओ और ऐसे बुलाया। तो इसलिए ये सब जो है जितना भी आज लोगों का मुंह में दिया बात, तो इसको ही भाजपा वाला बोलता है जंगल राज। जब तक गरीब गौंग था तब तक जंगल राज नहीं था, और जब लालू यादव गरीबों को मुंह में आवाज दे दिया तो जंगल राज हो गया। आज एक चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव में खास करके कहा जाता है कि पैसा काफी महत्वाकांक्षी रहता है, पैसा की जरूरत पड़ता है। और जब हम आपके बारे में अध्ययन किए
तो बहुत आपके पास कम पैसा था। कैसे चुनाव में कैसे इतना इतना पैसा खर्च कर पा रहे थे? पैसा क्या नहीं, पार्टी देखिए से मिलता था? चुनाव में पैसा कोई मायने नहीं रखता है। ये बात आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पैसा, लेकिन इस हाँ बार पैसा, लोकसभा चुनाव हाँ में आप लोकसभा देखें ना, देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, देखे ना, इसलिए नहीं मायने रखता है चुनाव में पैसा। आप चुनाव जीत जाइएगा, 5 साल के बाद एक बार क्षेत्र सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जाइएगा तो आपको परेशानी और पैसा का सामना करना पड़ेगा। आपको जिस आशा, आपने कहां से पैसा लाया? आपने, हम बिना पैसा के चुनाव जीते, जनता पैसा दिया। 1 वोट 1 नोट का नारा था। अच्छा, नारा अलौली में 1 वोट 1 नोट का नारा था। जनता पैसा दिया, वोट दिया। जब आप चुनाव में जाते थे एक दिन में कितना पैसा आपको मिल जाता था? एक दिन में कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 रुपया चंदा हो जाता था। कोनो दिन 1 लाख हो जाता था। जिसके दरवाजे पर जाते थे, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो हमको 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 कहने का ये मतलब कि जनता ने आपको पैसा दिया, जनता ने ही आपको विधायक बना दिया। जनता ने, यानी कि जनता का चाह था कि रामवृक्ष सदा जी यहाँ से विधायक बने। हाँ, जनता का चाह था शुरू से ही। इसलिए कि चुनाव हार भी जाते थे तो जनता के बीच रहना। तो कई बार चुनाव